जो बैठे हैं विद्वज्जन, देवियों, सजन। मेरा विषय है भारतेतर देशों में भारतीय धर्मोपदेशकों का आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार में योगदान। इस विषय पर अनेक वक्ताओं को आपको सुनने का मौका मिला। थोड़ा सा पृष्ठपेषण होगा, परंतु मेरा आलेख एक तरह से सार कथन होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत से बाहर मॉरिशस ही एकमात्र देश है जहाँ धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। इस देश में 3 सज्जन, श्री खेमलाल जी, श्री गुरु प्रसाद दलजीत लाल जी और श्री जगमोहन गोपाल जी सत्याग्रह प्रकाश पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि सन 1903 में उन्होंने अनेक लोगों के सहयोग से इस देश में क्यूपिक नामक स्थान में श्री जगमोहन गोपाल जी की दुकान में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। महात्मा गांधी जी से प्रेरणा पाकर डॉक्टर मणिलाल 1907 में मॉरिशस आए। वे 5 वर्षों तक यहाँ रहे। उन्होंने आर्य समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक सहयोग दिया। उनके सहयोग से ही क्यूपिक में 1 अप्रैल 1910 को आर्य समाज की स्थापना तीसरी बार हुई। वैदिक सिद्धांत का इतना प्रचार हुआ कि बहुत से लोग प्रभावित हुए और 1 वर्ष के बाद 8 मई 1911 को पोर्ट लुइस में आर्य समाज की स्थापना डॉक्टर मणिलाल जी की उपस्थिति में हुई। डॉक्टर किरणजीत भारद्वाज जी सपरिवार 14 दिसंबर 1911 को यहाँ पधारे। चिकित्सा कार्य से समय निकालकर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। उनकी पत्नी सुमंगली देवी जी प्रचार कार्य में अपने पति का सहयोग देती थी। दोनों ने मिलकर यहाँ 40 आर्य समाजों की स्थापना की। डॉक्टर भारद्वाज जी ने प्रयत्न किया कि आर्य प्रतिनिधि सभा का पंजीकरण हो, पर सरकार को प्रतिनिधि शब्द पर आपत्ति थी। डॉक्टर भारद्वाज ने आर्य समाज को आर्य परोपकारिणी सभा नाम से 17 नवंबर 1913 को पंजीकृत किया। इस वर्ष पंजीकरण का 100 साल हो रहे हैं। इसी पुण्य तिथि की स्मृति में मॉरिशस में आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ है। डॉक्टर भारद्वाज 2.5 साल यहाँ रहे। डॉक्टर जी के प्रयत्न से स्वामी स्वतंत्रानंद जी यहाँ आए। स्वामी जी गांव-गांव पैदल चलकर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। लगभग 3 साल तक वे यहाँ रहे। 1925 में मॉरिशस में स्वामी दयानंद जन्म शताब्दी मनाई गई। उस अवसर पर उत्कृष्ट वक्ता और सुयोग्य लेखक, अंग्रेजी के अच्छे विद्वान श्री मेहता जयमिनी जी को यहाँ बुलाया गया। श्री मेहता जयमिनी जी के व्याख्यानों ने जनता को बहुत प्रभावित किया और उस पर वैदिक धर्म, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की ठाक जम गई। 1933 में भारत से पंडित कन्हैयालाल जी भजनोपदेशक यहाँ आए। 1955 में महात्मा भिक्षु मॉरिशस आए। आप गायत्री महायज्ञ, नगर कीर्तन आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करते थे। 1957 में यहाँ बाल ब्रह्मचारी स्वामी ध्रुवानंद जी का आगमन हुआ। 4 वर्ष तक यहाँ रहकर स्वामी जी ने आर्य समाज के लिए बहुत कार्य किए। आपने हिंदुओं में संगठन लाने का प्रयत्न किया। आप ही के संपर्क में आकर श्री मिर्गिन जी ने क्यूपिक में 1.25 लाख रुपये का भवन बनवाया। यह भवन मिर्गिन भवन नाम से आज प्रचलित है। 1960 में स्वामी अभिदयानंद जी का आगमन यहाँ हुआ। 1 वर्ष यहाँ आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार के बाद आपका देहांत यही हुआ। स्वामी आनंद जी 1963 में यहाँ आए। आपने 3 महीनों तक यहाँ प्रचार कार्य किया। आपके जाने के बाद स्वामी अखिलानंद जी आए। आपकी कृपा एवं अथक परिश्रम से 1963 में नुवल कुवैत में गुरुकुल की स्थापना की गई। यह एक ऐतिहासिक कार्य था। दुर्भाग्यवश 2 वर्ष बाद गुरुकुल बंद हो गया, पर खुशी की बात है कि 1965 में डीएवी कॉलेज पोर्ट लुइस में खोला गया। अब तो दो डीएवी कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज भी हो गया। भारत से यहाँ प्रचारार्थ आने वाले विदेशियों की सूची बहुत लंबी है। समय का अभाव है, अन्य देशों की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार। श्री शाही सिंह, श्री मक्खन सिंह और श्री भिखारी महाराज भारत से आकर पीटर मारिट्सबर्ग में आकर बस गए। वहां उन्होंने 1908 में आर्य समाज की स्थापना की। यह उस शहर का प्रथम आर्य समाज था। स्वामी शंकरानंद जी वहां पहुंचे। उनके सुझाव पर आर्य समाज का नाम वेद धर्म सभा रखा गया। धीरे धीरे वहां अनेक आर्य शाखाएं स्थापित हो गई। भाई परमानंद जी और स्वामी शंकरानंद जी का योगदान दक्षिण अफ्रीका में वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में सराहनीय है। 1913 में स्वामी मंगलारामपुरी नाताल पहुंचे। वे एक अच्छे वक्ता थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक युवकों ने वैदिक धर्म को स्वीकार किया।
1921 में पंडित ईश्वरदत्त विद्यालंकार ट्रांसवाल आए। पंडित जी के रोचक और प्रभावशाली व्याख्यानों को सुनने के लिए केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान, ईसाई और पारसी भी आया करते थे। वे प्राणायाम, योग, धनुर्विद्या के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। वे 2 मास ही वहां रहे, पर इस अल्पकाल में उन्होंने वहां वैदिक धर्म का सिक्का जमा दिया। नैरोबी में आर्य समाज 5 जुलाई 1903 को कुछ सज्जन श्री जय गोपाल के घर एकत्रित हुए और उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के प्रथम आर्य समाज की स्थापना नैरोबी में की। भारत से प्रथम विद्वान भाई परमानंद 1905 में वहां आए। उनके बाद 1908 में पंडित पूर्णानंद जी और श्री महारानी शंकर शर्मा तथा सन 1909 में स्वामी मंगलानंद पुरी ने वहां वैदिक धर्म का प्रचार किया। आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार के लिए भारत से उपदेशक नैरोबी आने लगे। मोम्बासा में आर्य समाज 10 मार्च 1905 के दिन श्री काशीराम बौरी की प्रेरणा से कुछ सज्जन एकत्र हुए और उन्होंने मोम्बासा में आर्य समाज की स्थापना करने का निश्चय किया। शुरू में कोई भवन नहीं था, घर पर ही एकत्र होकर सत्संग करते थे। मोम्बासा के भारतीय धीरे धीरे आर्य समाज की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ समय बाद 1908 में औपचारिक रूप से शिवरात्रि के अवसर पर वहां विधिवत आर्य समाज की स्थापना हो गई। 1913 में पुनः शिवरात्रि के अवसर पर ही आर्य पुत्री पाठशाला खोल दी गई। 1913 में ही मोम्बासा आर्य समाज की ओर से पंडित महारानी शंकर शर्मा को वैदिक धर्म प्रचार के लिए निमंत्रित किया गया। पंडित जी वेद शास्त्रों के गंभीर विद्वान थे। वे ओजस्वी वक्ता थे। जनता पर उनके व्याख्यानों का बहुत बड़ा प्रभाव था। पंडित पूर्णानंद जी वहां 1920 में आए। इसी समय के लगभग पंडित ईश्वरदत्त विद्यालंकार, ठाकुर प्रवीण सिंह और स्वामी स्वतंत्रानंद मोम्बासा आए और भारत से आर्य विद्वानों का वैदिक धर्म प्रचार के लिए पूर्वी अफ्रीका आने का सिलसिला बाद में भी जारी रहा। मोजाम्बिक में वैदिक धर्म का प्रचार। मोजाम्बिक की राजधानी लोरेंसो मार्किस में गुजरात और काठियावाड़ से आकर वहां व्यापार कर रहे थे। वे लोग संख्या में 1000 से कम न थे। उस समय 1931 में भारत में आर्य समाज सक्रिय था। वहां के हिंदुओं पर उसका प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप वहां भारत समाज नाम से एक संस्था की स्थापना की गई। इस समाज का लक्ष्य था आर्य समाज के मंतव्यों को मानना और उसके नियमों पर चलना। भारत समाज द्वारा मोजाम्बिक में वैदिक धर्म तथा शिक्षा प्रचार के लिए अनेक आर्य विद्वानों की सेवाएं प्राप्त होने लगी। इनमें पंडित रविशंकर विद्यालंकार, पंडित सुमंत राय विद्यालंकार और पंडित मतिमान वेदालंकार के नाम उल्लेखनीय है। अमेरिका महाद्वीप में आर्य समाज के प्रचार। दक्षिण अमेरिका में 2 ऐसे द्वीप है जहां आर्य समाज के मंतव्यों का अच्छा प्रचार हुआ। वे 2 द्वीप है सुरीनाम और ब्रिटिश गयाना। एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि 1930 में सुरीनाम में 36,000 भारतीयों में से 14,000 ईसाई में दीक्षित हो गए। अगर आर्य समाज न होता तो सभी भारतीय ईसाई बन जाते। आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार से जो ईसाई बन चुके थे उन्होंने पुनः वैदिक धर्म की दीक्षा ली। सुरीनाम में बसे भारतीय मूल के लोगों में जो आज वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति जीवित है तो श्रेय जाता है आर्य समाज को। 1911 में भाई परमानंद वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ब्रिटिश गयाना पहुंचे। 1920 में सुरीनाम में सत्याग्रह प्रकाश का प्रवेश हुआ। आर्य समाज की पुस्तकों, पत्रिकाओं को पढ़कर सुरीनाम के भारत के मूल के लोग बहुत प्रभावित हुए। वे वैदिक धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। सुरीनाम में सर्वत्र महर्षि दयानंद के मंतव्यों का प्रचार आरंभ होने लगा। 1927 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आर्य समाज का एक सुदृढ़ संगठन चाहिए। सन 1929 में अमेरिका में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए श्री मेहता जयमिनी जी ब्रिटिश गयाना पहुंचे। जून मास में वे वहां से सुरीनाम पहुंचे। स्थान स्थान पर आर्य समाज स्थापित हुए। एक केंद्रीय सभा की आवश्यकता समझी गई। 29 सितंबर 1930 को आर्य दिवाकर महासभा का गठन हुआ। 1930 में उसका पंजीकरण हुआ और 1 मई 1934 में अमेरिका में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए पंडित अयोध्या प्रसाद सुरीनाम पहुंचे। 1948 में सुरीनाम में आर्य महिला समाज की भी स्थापना हुई। ब्रिटिश गयाना में आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कार्य का मुख्य श्रेय पंडित भास्करानंद को प्राप्त है। 1936 में वे ब्रिटिश गयाना गए थे। वर्षों तक उन्होंने वहां आर्य समाज के मंतव्यों का प्रचार प्रसार किया। ब्रिटिश गयाना में गए प्रचारकों में पंडित उशरबूत का नाम उल्लेखनीय है। वैदिक धर्म पर वे विद्वतापूर्ण व्याख्यान देते थे।
सर्वसाधारण से लेकर सुशिक्षित व्यक्ति भी उनसे प्रभावित थे। उन्होंने आर्यवीर दल की स्थापना वहां की। 1955 में वे वहां गए और 1962 में लौटे। त्रिनिदाद में आर्य समाज अमेरिका में वैदिक धर्म प्रचार का प्रसार करते हुए श्री मेहता जयमिनी जी 1929 में त्रिनिदाद गए। वहां उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए। भारतीयों ने उनके प्रचार कार्य में रुचि ली। ईसाई तथा मुसलमान भी उनके भाषणों को सुनते थे। श्री मेहता जयमिनी जी के प्रयत्न से त्रिनिदाद में 3 रात्रि पाठशालाओं, 1 स्कूल और 2 आर्य समाजों की स्थापना हुई। 1933 के बाद वहां आर्य समाज का बहुत प्रसार हुआ। इस तरह कनाडा, इंग्लैंड, पोलैंड, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इराक, अरब, फिजी, उगांडा, नीदरलैंड आदि स्थानों में भारतीय विद्वानों ने आर्य समाज के मंतव्यों के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिया। हम उन सभी के प्रति आभारी हैं। वे हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। धन्यवाद।